दोस्तों, एसीएल की चोट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लगती रहती है और काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं तो उनको तो एसीएल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहना सच नहीं है, क्योंकि उनको भी भागा दौड़ी रनिंग करनी पड़ सकती है और इसकी वजह से मेरे ख्याल से उनको भी एसीएल की ज़रूरत उतनी है जितनी पुरुषों को होती है। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो कि काफ़ी दूर से मेरे पास आए हैं और इनका एसीएल सर्जरी मेरे पास हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेअर करता हूँ। तुमच्या नाव काय आहे? माझं नाव श्वेता आहे. तुम्हाला इंजरी कशाला मी डान्स करून राहिली होती तेव्हा मी पडली पण नाही. एकदम से क्या ऐसे कुछ हुआ और मेरा घुटना खसकने लग गया. तो आपने आसपास में कहीं ओपिनियन लिया था? कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदौर में रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ ग्लोबल सर्जिकल में. तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी थी? मुझे सर के द्वारा आपके बारे में पता चला कि आपने कई अच्छे एसीएल की सर्जरीज़ करी हैं. फिर मैंने आपका रिव्यूज़ भी देखा मोबाइल पे, जिसमें बहुत अच्छा सा रिव्यूज़ आपके बारे में आया. मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए. तो जब आपसे मैं मिली तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे जो काफ़ी क्लियर हो चुके थे. तो मुझे लगा कि बस फाइनली एकदम से आपको बता देना चाहिए कि हाँ, मैं सर्जरी के लिए अब ठीक हूँ. श्वेता, जब अपन ऑपरेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह के डर भी रहते हैं और घबराहट भी रहती है, तो क्या आप भी मन ही मन डर रहे थे? जी हाँ, मैं बिल्कुल डर रही थी. मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी. मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इंजेक्शन से रहा. तो और बाकी जो दूसरे मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है, उसका भी एसीएल हुआ है, जिसके 4 लिगामेंट्स हो चुके उसके. तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था. हाँ जी. तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे भी एसीएल के इश्यू है, तो मैंने भी उनसे पूछा कि क्या क्या होता है, कैसे सर्जरीज होती है, प्रोसेस इसका फर्स्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसने मुझे सब बताया. फिर तो उसने जो बताया और यहाँ पे आपने देखा, उसमें अंतर लगा आपको? बहुत ज़्यादा अंतर लगा. जैसे कि मैं जब फर्स्ट ऑपरेशन में गई थी तो मुझे पहले इंजेक्शन के बारे में बताया गया था कि हाँ, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, पैन होता है, फिर वो पैन 15-20 दिन तक आपको होता रहता है. यहाँ पे कैसा लगा आपको? मुझे तो पहली चीज़ कि मुझे कोई पैन नहीं हुआ. पता ही नहीं चला हर चीज़ पैनलेस था बिल्कुल. जब इंजेक्शन मैंने लगवाया था आई थिंक कमर की हड्डी में, तो तब तो हल्का सा जैसे चींटी काटती है, बस उतना ही हुआ था, अदरवाइज नहीं हुआ. पता ही नहीं चला मुझे और कब ऑपरेशन हो गया, बल्कि मुझे मज़ा आ रहा था. कहीं आप स्क्रिप्टेड तो नहीं बोल रहे हो? कई लोग कहेंगे कि श्वेता को लिख के दे दिया, वही वो बोल रही है. जो भी आप बोल रहे हो दिल से और सच से बोल रहे हो? सीरियसली मैं दिल से बात कर रही हूँ. कोई और भी लड़कियां हैं जो ऑपरेशन के नाम से डर रही हैं, जिनको एसीएल की चोट लगी है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पहले आपके जो भी डॉक्टर है, पहले उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले लें. और इन्फॉर्मेशन अगर आप वहाँ से ले रहे हो तो एक बार सर के साथ भी कांटेक्ट करें कि किस तरह से वो एसीएल की सर्जरीज करते हैं. सर, आप कांटेक्ट नंबर फ्री में भी कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे और लोगों की हेल्प करते हैं. बिल्कुल. ये श्वेता, मैं आपको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ. एक तो आपको जो वॉकर है वो 15 से 20 डेज तक यूज़ करना है, ठीक है? अभी आप जैसे चल रहे हो, एक पैर पे ही वजन लेना है, दूसरे पैर पे वेट नहीं डालना है. जी जी. 20 डेज बाद आप वॉकर छोड़ के और दोनों पैर पे वेट देके चल सकते हो. फ्रॉम डे ऑफ सर्जरी से मैं 20 डेज काउंट कर रहा हूँ, है ना? और जो स्टिचेज है वो भी 17 डेज पे आपके निकल जाएंगे. तब तक के लिए कुछ बेसिक मेडिकेशंस आपको दी गई हैं. पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटासिड्स हैं और बी कॉम्प्लेक्स है. हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखते, मिनिमम 3-4 दवाई आपको खानी है. कितने कब तक के रहता है? सो ये सब जो दवाइयाँ हैं वो 16 से 17 दिन आपको लेनी है. उसके बाद ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी. उसके बाद सिर्फ सप्लीमेंट्स के तौर पे आप कैल्शियम ले सकते हो, या ऑफ एंड ऑन कभी कुछ हल्का फुल्का पेन हुआ तो पेन ले सकते हो. ऐसा भी रहता है कि कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होता है. फूड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ऐसा कुछ आप नहीं है. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन किसी भी तरह का क्योंकि फूड बहुत ले से सकते लोग हो. ऐसा रहते हैं कि मेरी भी एक फ्रेंड है वेजिटेरियन है, तो उसके किसी डॉक्टर ने बताया कि आप नॉन वेज स्टार्ट करो या आप एग खाना स्टार्ट करो, तो क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये सब एक मिथ है. ये टोटली मिथ है. वेजिटेरियन फूड्स हैं जैसे सोयाबीन है, स्प्राउट है, सूप है, पनीर है, चीज़ है, मिल्क है, उनमें भी इनफ मात्रा में प्रोटीन होता है. और वेजिटेबल प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन दोनों के अंदर जो क्वालिटीज़ है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वेल एंड गुड, आप खा सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस चीज़ के लिए आपको नॉन वेज में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपका एसीएल हुआ है.
नॉर्मली आप नॉर्मल डाइट से कर सकते हो। ये वैसी सर्जरी नहीं है जिसमें आपको बहुत प्रोटीन्स और ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत है, और सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टिचेस आपके 17 डेज़ पे निकल जाएंगे। जो नी ब्रेस मैंने दिया है वो आपको 6 वीक्स के लिए लगाना है। तो जब आप सो रहे हो और जब आप पैर को ऊंचा उठाने वाली एक्सरसाइज कर रहे हो और जब आप चल रहे हो तब तो नी ब्रेस लगाना है, और आप बैठे हो टीवी देख रहे हो तो उस वक्त आप नी ब्रेस कभी कभी खोल भी सकते हो। आप सीधे भी लेट सकते हो और दोनों पैरों के बीच में एक पिलो रख के करवट लेना भी आपको अलाउ रहेगा, है ना। पैर पे एक स्पेशल पॉलीथीन आती है वो ले लेना, उसको पहन के फिर आप नहा सकते हो जिससे कि आपकी ड्रेसिंग गीली नहीं हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से मोर और लेस यही इंस्ट्रक्शंस है। आपके मन में कोई और सवाल है? 20 दिन के बाद चल सकते हैं लोग? हाँ, 20 दिन के बाद ये बिना वॉकर के चलना स्टार्ट कर देगी। धीरे धीरे हिम्मत आएगी तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी स्टार्ट कर देगी। 1 महीने के बाद ही ब्रेस हट जाएगा? 6 वीक्स डेट ऑफ सर्जरी से अपन नी ब्रेस हटा देंगे। और पैर की बेंडिंग आपको स्टार्ट करनी है। आपका जो टारगेट है वो ये कि 90 डिग्री बेंडिंग आनी है आपकी 30 डेज़ में, और फुल बेंडिंग लानी है 60 डेज़ में। 10 दिन एक्स्ट्रा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो 10-5 दिन में ही फुल बेंड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सर पेन ही नहीं हो रहा था तो मैं मोड़ता ही गया। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। इंच बाई इंच बेंडिंग करनी है। 30-40 डिग्री बेंडिंग होनी चाहिए 17 दिन में, और 90 डिग्री होनी चाहिए 1 महीने में। क्योंकि ये एक तरह का, ये मान के चलिए कि आपने ज़मीन में एक प्लांट लगाया है और अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो प्लांट उखड़ सकता है। एक बार प्लांट अपनी जड़ें पकड़ लेगा तो उसके बाद तो कोई भी चीज़ को टक्कर मारे फिर नहीं उखड़ेगा। तो ये हमारे लिए विंडो पीरियड है 2-3 महीने का। उस दौरान हमें सावधानी रखनी है, फिर तो आप जॉगिंग भी स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ACL के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है और आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो वो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसा भी होता है कि अगर वो अपनी MRI आपको सेंड कर दे तो क्या आप उनको डेफिनेटली बिल्कुल 100% अगर कोई MRI भेजता है तो हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। अगर वो चाहें तो सर्जरी के लिए यहाँ आ सकते हैं। अगर कहीं और कराना चाहते हैं तो हमको गाइड कर देते हैं कि किस तरह की सर्जरी होगी, क्या क्या होगा। अगर आपने सर्जरी कहीं और भी करा ली है और आपको वहाँ से गाइडेंस नहीं मिल रही तो हमारा ऑनलाइन रिहैब प्रोग्राम है, वो एक नॉमिनल चार्जेज रहते हैं, वो देके आप हमसे भी रिहेबिलिटेशन सीख सकते हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग सर्जरी कहीं और करवा लेते हैं और उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, वहाँ के उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो फिर परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे में हम व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम है हमारा, वाह, उसके द्वारा हम पेशेंट्स की मदद करते रहते हैं। ठीक है श्वेता, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर।